बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग पर खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल की रिवायत है कि आपके लिए एक अच्छी वीडियो का इंतखाब करते हैं जिसमें हम आपको एजुकेट करते हैं। आज हमने वीडियो का इंतखाब की है जिसका टॉपिक है टेस्टिंग एजेंसीज़ का इख्तिताम। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बराह रास्त और बर वक्त पहुँचती रहें। और साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इसमें हम आपके साथ एक मालूमात पेश करेंगे इस हवाले से कि कितना फ़ायदा कितना नुकसान, फ़ायदा वर्सेस नुकसान के ऊपर हम बात करने वाले हैं। नई नौकरी के असूल के लिए टेस्ट एजेंसी से जान छूट गई है। अलविदा NTS CTS BTS वगैरह वगैरह तमाम महकमे अपने नायब मुलाजिम खुद भर्ती करेंगे। अच्छा फ़ैसला है या गलत? आपकी क्या राय है? आप मुतफिक हैं या इससे गैर मुतफिक? दोनों सूरतों में हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा ज़रूर भेजें। हुकूमत ने सरकारी भर्तियों में टेस्टिंग एजेंसीज़ का किरदार ख़त्म कर दिया। अगर थोड़ी सी बात कर लें फ़ायदा और नुकसान के हवाले से, तो अब उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनकी पहुंच है आला अहदेदारों तक, टॉप क्लास तक उनकी जो अगर पहुंच है तो टॉप क्लास लोग जो हैं उनकी टॉप क्लास यानी कि ऑफिसर्स तक डिपार्टमेंटल अप्रोच उनकी है तो उनको 101% नुकसान फ़ायदा है। और जो निचला तबका है जिसमें मिडिल तबका भी आ जाता है उन लोगों को मेरे ख्याल के मुताबिक 101% लॉस है। वो कैसे कि गरीब का बच्चा था वो पहले तैयारी कर लेता था एग्ज़ाम की, अपने एक हार्ड वर्क के बेस पे वो प्रमोट हो जाता था, वो आला ओहदे तक पहुंच सकता था। अब ये मेरे ख्याल के मुताबिक इम्पॉसिबल हो गया है। तो जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा टॉप क्लास के लोगों को फ़ायदा होगा। वो पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं और वो डायरेक्ट आला ओहदों पर चले जाएंगे डिपार्टमेंटल अप्रोच के ज़रिए। और फिर होगा क्या कि मुल्की सतह पर या डिपार्टमेंट जो है उसका वर्क है वो उसको नुकसान होगा, क्योंकि उनके मयार के मुताबिक लोग तो वो ले लेंगे लेकिन उनकी जो एक क्वालिटी ऑफ वर्क है वो अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन उसको वो मेंटेन इस तरह से नहीं करेंगे। काफ़ी सारे इसमें मैंने नुकसानात का जो है अदाद शुमार आपके सामने पेश करूँगा। टेस्टिंग सर्विस के आने से पहले नौकरियों को क्या हालात थे, मतलब इनके आने से पहले की जो अदाद शुमार है अगर वो कर लें, अब ये ख़त्म हो गया तो सेम सूरत हाल रहने वाली है। किसी को सिरे से कोई पता नहीं होता था कि कौन भर्ती हुआ, नंबर 1। और नंबर 2 के ऊपर अगर बात कर लें, टेस्टिंग सर्विसेज आने के बाद हर चीज़ रिकॉर्ड याफ्ता हुई, यानी कि हर चीज़ का एक रिकॉर्ड बना। और नंबर 3 पे जो है हर उम्मीदवार के पास नतीजे पर मुतमिन ना होने के बैस सबूत के साथ दलाल के साथ अदालत में जाने का जवाज़ होता था। वो अगर उसको कोई मसाइल हैं, कुछ लोगों को मसाइल होते थे, मतलब उनको तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए वो जाते थे, कोर्ट्स का रुख करते थे, अदालतों में जाते थे। वहाँ अगर उनको वो हकदार होते थे उनको हक मिलता था। नंबर 4 के ऊपर अगर बात करें, टेस्टिंग सर्विस से पहले तमाम इदारे के सरबराह अपने मनपसंद बंदों रिश्तेदारों को भर्ती करवाया करते और अफसरशाही अरूज पर थी। वही वाली बात आ रही है कि जो मैं आपको पहले बता रहा था कि इनकी एजेंसी से पहले या अब इनके ख़त्म होने के बाद वही सेम सूरत हाल रहने वाली है कि जो है आला ओहदों पर जो लोग बैठे हैं वो अपने मनपसंद जो हैं भर्तियाँ करेंगे। अगर नंबर 5 के ऊपर बात करें, सरकारी इदारों की जानिब से स्क्रीनिंग खुद करने से आम अवामों नौजवानों के मुस्तकबिल को ब्यूरोक्रेट के रहम करम पर छोड़ दिया जाएगा। वही ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अमीर लोग हैं उन्हीं के हाथों में अब जो है क्या किस्मत के फ़ैसले जाएंगे। नंबर 6 के ऊपर, चूँकि सिफारिश हमारे माशरे का एक बड़ा नासूर है यानी कि बड़ा रुकन है, टेस्टिंग सर्विस की वजह सिफारिश में 70% तक कमी आई है। अब हुआ ये था कि जब ये टेस्टिंग सर्विसेज आई थी तो सिफारिश की जो एक कंपोनेंट था, फैक्टर था, वो ख़त्म हो गया था, काफ़ी हद तक उसमें कमी आई थी। आप लोगों ने भी इसको खासा ऑब्ज़र्व किया होगा और हम लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया है। अब उसको जो है एक अरूज मिलेगा और दोबारा से वो उसकी रिप्रोडक्शन होगी। नंबर 7 के ऊपर अगर बात करें, वज़ीर और सेक्रेटरीज़ को प्राइवेट कंपनी के डायरेक्ट सिफारिश करने में पकड़े जाने का रिस्क उठाना पड़ता था। मुतअद्दिद स्टेक होल्डर शामिल होने से 70% करप्शन में कमी आई। यानी कि अगर कोई एक अफसर है, कोई वज़ीर है, कोई मुशीर है,
کرپشن کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا، اور ایک فلٹر تھا کہ وہ اس کو فلٹر کر لیتا تھا، ڈیٹیکشن تھی اس کی، اس کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ کار تھا ایجنسیز کے ذریعے. تو ٹیسٹنگ ایجنسی سے مطلب اس کو ایک پتہ چل جاتا تھا کہ ایزی وے تھا ان کو پکڑنا. نمبر 8 کے اوپر بات کریں تو ٹیسٹنگ سروسز ختم ہونے کے سب سے بڑا فائدہ آٹے میں نمک برابر اشرفیہ یعنی وزیروں، مشیروں اور سیکٹریز کو ہوگا. پہلے کی طرح ان کو کھلی کرپشن کی چھٹی مل جائے گی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، جیسے وہ پہلے ایک کرپشن کا سین وہ جمایا کرتے تھے، اب ان کے پاس ایک جو ہے نا کھلا موقع ہے، یعنی کہ ان کو ایک ٹارگٹ جو مل گیا ہے، وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے بالز پڑی ہیں، لیکن سکورز کم ہے، وہ بآسانی ہدف کا تعاقب کر لیں گے. اچھا نمبر 9 کے اوپر اگر بات کریں، ٹیسٹنگ سروس ختم کرنے سے بڑا نقصان عام عوام کو ہوگا. سفارش کلچر پہلے کی طرح عروج پر پہنچ جائے گا. بالکل بار بار وہی بات میں کر رہا ہوں کہ سفارش کلچر جو ہے وہ پروموٹ ہو جائے گا. اگر نمبر 10 کے اوپر میں یہ بات کروں، ٹیسٹنگ سروس ختم کرنا عام اور بے روزگار نوجوانوں کو غلامانہ طرز حکومت کی چکی میں دھکیلنے کے مترادف ہے. اس چیز سے کوئی شک نہیں ہے کہ غریب جو ہے بالکل اب جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے 0 سے -1 -2 -3 اب اس طرف جائے گا. پہلے 0 سے 1 2 3 اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اوپر چڑھتا تھا، اب اس کے لیے خاصی دشواریوں کا سامنا ہے. اگر یہ صورتحال اگر دوبارہ یہ بالکل سیم کنڈیشن جو ہے چل پڑتی ہے ٹیسٹنگ سروسز ایجنسی کو ختم کرنے کے بعد، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس انفارمیشن سے آپ نے ضرور فائدہ حاصل کیا ہوگا، اور میری کوشش رہے گی کہ آپ کو اس طرح کے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. میرے چینل کا جو کاز ہے آپ کو جو ہے انفارم رکھنا، اور بیسیکلی جو ایجوکیشن چینل ہے اس میں ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں، پرٹیکولرلی جو ہے فزکس کے ریلیونٹ ہے، میتھ کے ریلیونٹ ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے جنرل نالج جو ہے وہ ہوگا، اور انفارمیشن نالج ہوگا.